आज हम देखने वाले हैं लव डेथ एंड रोबोट्स की स्टोरी नंबर 2 एंड 27 थ्री रोबोट्स, जो कि रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। दोनों स्टोरीज में एक ही स्टोरी को कंटिन्यू किया गया है। लेकिन स्टोरी की तरफ चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। पृथ्वी को तबाह हुए कई दशक हो चुके हैं और इंसानों की प्रजाति को विलुप्त हुए कई सदियां बीत चुकी हैं। पृथ्वी पर अब बस इंसानों के सूखे कंकाल बचे हैं। रोबोट्स अब बहुत स्मार्ट बन चुके थे। वो चीजों को समझ और फील कर सकते हैं। पृथ्वी के तबाह होने के दशकों बाद 3 रोबोट दोस्त अपनी छुट्टियां बिताने और विलुप्त हुए इंसानों के बारे में जानने के लिए पृथ्वी पर आते हैं, कहीं दूर किसी दूसरे ग्रह से। इन रोबोट्स के नाम जी, एक्सबॉट और केवीआरसी है। तीनों सबसे पहले एक बास्केटबॉल ग्राउंड में जाते हैं। वहाँ बास्केटबॉल को एनालाइज करने से उन्हें उसका यूज पता चलता है। तीनों रोबोट्स को ये थोड़ा बचकाना लगता है कि इंसान बस इस बॉल को उछालने से ही खुश हो जाते थे। रोबोट्स के पास उन्हें एनर्जी देने के लिए फ्यूजन बैटरी थी, लेकिन वो इंसानों के एनर्जी मैकेनिज्म को जानने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पड़े सड़े हुए खाने और इंसानों के कंकालों को एनालाइज करके उन्हें पता चलता है कि इंसानों को एनर्जी बहुत सारे न्यूट्रिशंस मिलकर देते थे। जी उन दोनों को बताती है कि इंसानों को किसी अनजान शक्ति ने बनाया था, बिना किसी वजह के। कुछ दूर आगे चलने के बाद तीनों को एक जिंदा बिल्ली दिखाई देती है। जिंदा बिल्ली को एनालाइज करके उन्हें पता चलता है कि इंसानों का एक नेटवर्क था, जिनमें वो सिर्फ इन बिल्लियों की तस्वीरें डाला करते थे, जिन्हें वो सोशल मीडिया कहते थे। एक्सबॉट गलती से उस बिल्ली को सहला देता है तो वो बिल्ली उन तीनों के साथ ही हो जाती है। तीनों जब आगे जाते हैं तो एक्सबॉट को उसका पूर्वज मिलता है, जो कि खराब हो चुका था, और वो तब का था जब पृथ्वी नई नई तबाह हुई थी। उन्हें तीसरी जनरेशन का एक्सबॉट मिला था, जिसे लोग गेम खेलने के लिए यूज करते थे। और अब जो एक्सबॉट है वो 4000वीं जनरेशन का है। तीनों फिर अपनी अगली और सबसे खास घूमने की जगह पर जाते हैं, न्यूक्लियर मिसाइल बेस पर। वहाँ न्यूक्लियर मिसाइल को देखकर एक्सबॉट बोलता है कि तो इस वजह से इंसान पूरी तरह मारे गए। तो जी बोलती है कि नहीं, इंसानों को उनके अहंकार ने मारा है। वो खुद को सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ प्राणी समझते थे और उन्होंने हवा, पानी और जमीन सब में जहर घोल दिया। उन्हें एक दूसरे को मारने के लिए न्यूक्लियर हथियारों की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो एक्सपर्ट बोलता है कि इंसान पर्यावरण की तबाही से विलुप्त हो गए। केवीआरसी बोलता है कि हाँ, कुछ ऐसा ही, लेकिन इसके अलावा एक रीजन और था। उन्होंने बिल्लियों में जेनेटिक बदलाव किए और बिल्लियों में एक अंगूठा और आ गया। तभी पीछे से जो बिल्ली उनके साथ चल रही थी वो बोलती है कि हाँ, सही कहा, जब हम हमारे काम खुद ही करने लगे तो हमें इंसानों की जरूरत नहीं रही और हमने खुद को विकसित कर लिया। बिल्ली को बोलता देख तीनों शौक रह जाते हैं और यहीं पर लव डेथ एंड रोबोट्स की स्टोरी नंबर 2 खत्म हो जाती है। अब शुरू होती है स्टोरी नंबर 27। अगली छुट्टियों में तीनों रोबोट्स दोबारा पृथ्वी पर आते हैं। इस बार वो सर्वाइवलिस्ट कैंप में आते हैं, लेकिन वहाँ भी बस इंसानों के सूखे कंकाल थे। उस जगह को एनालाइज करने पर उन्हें पता चलता है कि इस कैंप के लोग इंसानी सभ्यता के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे और उनका मानना था कि वो गोलियों और हिरण के मांस से एक आदर्श समाज बना पाएंगे, लेकिन वो गलत थे। तो इस पर एक्सबॉट पूछता है कि हमें यहाँ गोलियां तो दिख रही हैं, लेकिन अभी तक जिंदा हिरण क्यों नहीं दिखा। तो जी बोलती है कि इंसानों ने एक बिल्ली से बड़े सारे जीवों को मारकर खा गए और उन्हें विलुप्त कर दिया और फिर एक दूसरे को मारने लगे। एक्सबॉट बोलता है कि इंसानों ने अपना आखिरी वक्त इन बंदूकों के सहारे गुजारा। तो जी बोलती है कि सिर्फ गरीब लोगों ने ही ऐसा किया था। अमीर लोगों के पास जीवित रहने के लिए कई विकसित रणनीतियां थी। तीनों रोबोट्स फिर एक ऑयल रिग में जाते हैं, जिसे आलीशान होटल बनाया गया था। जी उन दोनों को बताती है कि कुछ अमीर लोगों ने ऐसी जगहों पर नई सभ्यता बसाने की कोशिश की थी, लेकिन उनके पास खाने का जुगाड़ नहीं बचा, जमीन बची नहीं थी और इंसानों ने समुद्र को माइक्रो प्लास्टिक से भर दिया था। इस वजह से मरीन लाइफ खत्म हो गई थी, तो सी फूड भी नहीं बचा। इन रिग पर रहने वाले ज्यादातर टेक करोड़पति थे, तो उनसे एक गलती और हुई थी। उन्होंने इन जगहों को चलाने के लिए प्रैक्टिकल स्किल्स वाले लोगों के बजाय ऑटोमेटेड असिस्टेंट को काम में लिया, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इन एआईज ने खुद को इवॉल्व कर लिया और बगावत शुरू कर दी और यहीं से रोबोट्स का एक नया दौर शुरू हुआ। ऑयल रिग घूमने के बाद तीनों रोबोट्स फिर एक न्यूक्लियर फोर्ट में जाते हैं। जी उन दोनों को बताती है कि जब दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी तो इंसानों के नेता इन किलों में आकर छुप गए, ताकि लोगों के शांत होने के बाद नई विश्व व्यवस्था स्थापित की जा सके। लेकिन मुश्किलें उस वक्त बढ़ गई जब आखिरी फसल भी एक फंगस के कारण नष्ट हो गई और भूखमरी फैल गई। इनके खुद के पास खाना नहीं बचा और ये भी एक वक्त बाद मारे गए। न्यूक्लियर फोर्ट घूमने के बाद तीनों रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि कुछ बहुत ही ज्यादा संपन्न लोग पृथ्वी छोड़कर मंगल ग्रह पर चले गए थे। एक्सबॉट को ये थोड़ा अटपटा लगा। वो उनसे कहता है कि मंगल ग्रह क्यों, वो तो बहुत वीरान है।
जितना पैसा उन्होंने मंगल ग्रह पर जाने में खर्च किया, उतने पैसों में तो इसी ग्रह को संपन्न बनाया जा सकता था, जो उनका घर था। तो जी बोलती है कि इंसानों के पास खुद को और अपने ग्रह को बचाने के लिए सारे उपकरण थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य और एक साफ वातावरण के बदले अपने लालच को चुना और खुद को नष्ट कर बैठे। लेकिन तभी केवीआरसी को एक रॉकेट लॉन्च की वीडियो फुटेज मिलती है, जिसमें एक रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हो चुकी थी। तीनों रोबोट्स को लगा कि शायद कोई इंसान तो जिंदा बच गया होगा, लेकिन वो सोच में पड़ गए कि आखिरकार वो आखिरी इंसान था कौन। लेकिन जबकि वो इंसान नहीं बल्कि एक बिल्ली थी जो मंगल ग्रह पर चली गई। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी इंसानों की सच्चाई बताती है और शायद भविष्य भी। तो आई होप ये स्टोरी और वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में लव, डेथ एंड रोबोट्स की अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।